अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी नान बनाने की रेसिपी। इस नान को हम तवे पे बनाएंगे, किसी ओवन की ज़रूरत नहीं है और बग़ैर ईस्ट के बनाएंगे, बहुत ही आम सादा से तरीके से। और ये बनाएंगे हम चक्की के आटे से, तो ये बहुत ही हेल्दी बनकर रेडी होंगे। तो चलिए साथ में कर इनको बनाते हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। इस नान को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बोल में 1 कप वाइट आटा ले लिया है, मैदा नहीं इस्तेमाल किया है, और 1 कप ले लिया है चक्की का आटा। और अब साथ ही मैं 1 चक्की का आटा 1 कप और शामिल कर रही हूँ, यानी कि कुल मिला के ये 3 कप है। 2 कप चक्की का आटा है और 1 कप फाइन आटा है। आधा टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है खाने का सोडा, जो कि हर घर में मौजूद होता है। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग पाउडर हम केक वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं ना, वो बेकिंग पाउडर हमने लिया है। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं नमक। और अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं आधा कप, हमें चाहिए होगा दही। ये आधा कप मैंने दही लिया था और इसको अच्छे से फेंट लिया था, वो भी हमने साथ ही शामिल कर दिया है। 2 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ऑयल। आप इसकी जगह मक्खन भी डाल सकते हैं अगर आपको और अच्छा फ्लेवर चाहिए, लेकिन ऑयल से भी बहुत मज़े के बनते हैं। बस अब इन चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और सबसे मज़ेदार बात यह कि जब हम ईस्ट डालते हैं नान में तो उसको हमें 1 या 1.5 घंटे के लिए रखना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। ये नान बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 10 मिनट में ही आपके नान जो है वो बनकर रेडी हो जाएंगे। आपका आटा जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। बस इसको सादे पानी के साथ गूंद लेंगे, किसी गर्म या नीम गर्म पानी के साथ गूंदने की कतई ज़रूरत नहीं है। बस जैसे आप नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसे गूंद लें। और ये देखिए मैंने सॉफ्ट साइज़ का डो तैयार किया है। सख्त आटा मत गूंदिएगा, जितनी सॉफ्ट और अच्छी आपकी डो होगी उतने ही आपके सॉफ्ट नान बनकर रेडी होंगे। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर रही हूँ ताकि कोई इसके ऊपर लेयर वगैरह ना जमे। उसके बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए हम इसको ढककर रूम टेम्परेचर पर ही रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए, जैसे कि नॉर्मल हम रोटी या पराठों वगैरह का आटा थोड़ी देर के लिए रखते हैं। बस इसको ढक देंगे और साइड पे रख देंगे। आप चाहें तो ये नान सादे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक टॉपिंग बता रही हूँ जो कि गार्लिक नान पे अच्छी लगती है, बहुत मज़े की लगती है और उसकी फ्लेवर और खुशबू बहुत बढ़ जाता है। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है कुटा हुआ लहसुन, इसको बारीक बारीक आप चॉप करके हल्का सा कूट लीजिए। 2 टेबल स्पून तकरीबन मैंने लिया है हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया है, ये भी बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा। और 2 टेबल स्पून मैं इसमें ले रही हूँ बटर, ये पिघला हुआ मक्खन है, इसको मैंने शामिल कर लिया। और अब बस इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और साइड पर रख लेंगे। जब हमारे नान रेडी हो जाएंगे तो इसको टॉप करके और इसकी टॉपिंग के साथ हम इसको थोड़ा सा सेक लेंगे, तो ये बहुत फ्लेवरफुल और बहुत अच्छे हमारे गार्लिक नान रेडी होंगे। इसको हम साइड पे रख लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। जो हमारा डो है बहुत अच्छे से सेट हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा डो जो है वो हमारा रेडी हुआ है। ऐसा ही हमें चाहिए था। अब हम थोड़ा सा अपनी वर्किंग सरफेस पे आटा डस्ट कर लेंगे और जैसे कि हम नॉर्मल पराठे या उसके रोटी वगैरह के पेड़े बनाते हैं ना, उसी तरह से हम पेड़े बना लेंगे। बस थोड़ा सा पेड़ा आपका ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कि रोटी के लिए अगर आप छोटा सा पेड़ा लेते हैं तो इसका साइज़ उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि नान जो होते हैं वो थोड़े फूले फूले से, थोड़े मोटे से अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा आटा लिया है। और इसको बस नॉर्मल रोटी की तरह आप जिस भी शेप में चाहें बेल लें। आप चाहें तो गोल बेल लें, चाहें तो थोड़ा सा जो लंबाई की शेप में ओवल होता है वो भी बेल सकते हैं आप, जो कि बाज़ार में मिलते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप बेल लें, जैसा भी आप पसंद करते हो। और बस ये बेलते हुए ख्याल रखिएगा कि इसकी हमें पतली रोटी नहीं बेलनी है, थोड़ी सी मोटी रोटी बेलनी है, जैसे कि हम पराठे की बेलते हैं उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा मोटी, ताकि जो नान है वो फूले फूले बने। ये देखिए मैं आपको पलट कर बता रही हूँ कि ये थोड़ी सी इस तरह से मोटी सी रोटी होगी। तवे को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। नॉर्मल तवा लिया है जो घर में रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई नॉन स्टिक पैन या तवा कतन नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नॉर्मल तवे पे जो लोहे का या सिल्वर का तवा होता है उस पर ये नान बहुत आराम से बन जाएंगे। बस तवा थोड़ा सा गर्म हो जाना चाहिए। गर्म तवे पर आप ये नान डालेंगे और आप देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे इस पर बबल आना शुरू हुए। इसका मतलब ये कि जो हमारा नान है उसमें फूलने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो गया है। बस इसी तरह से हम इसको, जब इतने सारे बबल इसके ऊपर आ जाएं तो इसको पलट देंगे। और 1 चम्मच आप चौड़ा सा ले लीजिएगा जिसकी मदद से आप इसको दबा सकें। जितना आप इसको दबा दबा कर सेकेंगे उतने ही आपके नान जो है वो फूलेंगे और बहुत ही मज़ेदार और अंदर तक सेके हुए तैयार होंगे।
बस तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको। दोनों साइड्स पर आपके जो नान हैं वो बहुत अच्छे से सिक जाएंगे। और देखें, एक साइड से मैंने किया था और दूसरी साइड से जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे कम्प्लीटली, तब हम इस पर ये टॉपिंग लगाएंगे। कच्चे नान पर आप ये बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा, वरना क्या होगा कि आपके नान जो है वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से आपकी टॉपिंग जो है वो जल जाएगी। तो बस हमने ये टॉपिंग अपनी लगा दी है, गार्लिक और हरे धनिए वाली और बटर वाली। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आना माशाल्लाह से शुरू हो गई है। और मैं आपको पलट कर दिखाती हूँ कि ये जो आपकी टॉपिंग है ना, ये नान से बिल्कुल भी हटेगी नहीं है। देखिए माशाल्लाह से ये चिपक गई है और कितनी अच्छी लग रही है। और आपके बहुत ही मज़ेदार, ज़ायक़ेदार और बहुत आसान तरीन से नान जो है वो घर में ही बनकर रेडी हो गए। तो अब कोई तंदूर पर जाने और लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस फटाफट आटा गूँधिए और यही नान अपने घर में बनाइए, जो कि बहुत हेल्दी और बहुत मज़ेदार हैं। और किसी भी मज़ेदार से सालन के साथ, कढ़ाई के साथ, क़ोरमे के साथ आप झटपटे बना सकते हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी आसान सी, मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।